फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम क्लास 9th का प्रश्नावली 7.2 का उदाहरण नंबर 10 देखेंगे, जिसमें हमें एक संलग्न क्षेत्र में कोण एफबी की माप ज्ञात कीजिए यदि भुजाओं एडी डी एफ और एफ की लंबाइयां समान है और कोण एसीबी बराबर 65 अंश में दिया है। तो यहाँ देख सकते हैं कोण एसीबी 65 अंश दिया है, एडी डी एफ और एफ की लंबाइयां समान है। तो एडी जो है डी एफ के बराबर दिया है और डी एफ के बराबर एफ ही है। इन तीनों की लंबाइयां एडी डी और एफ की लंबाइयां समान है। कोण एसीबी बराबर 65 अंश दिया है। अब चूंकि हमें कोण एफ बी का मान ज्ञात करना है, एफ ई बी का मान बताना है, तो हम कैसे बताएंगे देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि त्रिभुज के दो कोण, एक 65 अंश एक 90 अंश दिया है। कोण ए का पहले मान ज्ञात करेंगे। क्या हम जानते हैं कि त्रिभुज एबीसी में कोण किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। कोण ए प्लस कोण बी और कोण सी बराबर होगा 180 अंश। इस तरह से कोण ए का मान ज्ञात करने कोण बी का मान हमें 90 अंश दिया है, कोण सी का मान 65 अंश हम रख देते हैं। यहाँ से हम कोण ए का मान निकालेंगे तो कोण ए बराबर 180 अंश माइनस का 90 माइनस का 65 अंश हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ देते हैं, माइनस माइनस को 155 अंश, कोण ए 180 अंश माइनस कोण ए बराबर कितना आ गया 25 अंश। तो कोण ए का मान हमें मिल जाता है 25 अंश। अब चूंकि हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो एडी है वो डी एफ के बराबर है, तो जब एडी डी एफ के बराबर होगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमें दिया है एडी के बराबर डी एफ हमें दिया है। हमें दिया है तो कोण जो बराबर भुजाओं के समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जब एडी बराबर होगा डी एफ के तो जो कोण डी एफ ए होगा वो कोण डी ए एफ की क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ हमने किया है कोण डी एफ ए बराबर कोण डी ए एफ, यानी कि डी एफ अगर 25 अंश है तो डी एफ ए भी कितना होगा 25 अंश। क्यों होगा, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब हम अगर देखें तो हमें ये जो ए डी एफ है यह एक त्रिभुज मिलता है। अब इस त्रिभुज की मदद से हम कोण ए डी एफ का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है 180 अंश होता है। तो जब 180 अंश होता है तो इसके त्रिभुज के दो कोण हमें पता है। इसका एक कोण ये जो डी एफ है ये भी 25 अंश आ गया, जो कोण डी एफ है ये भी 25 अंश आ गया। तो अब हमें ए डी एफ का मान बताना है। तो ए डी एफ ये वाला कोण हम बताएंगे। तो हम तीनों त्रिभुजों के त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो हम कोण ए डी एफ जब निकालेंगे तो 180 में से 180 में से क्या करेंगे, दोनों कोणों के योगफल को घटा देंगे। तो हमने यहाँ कर दिया 180 अंश माइनस कोण डी एफ ए प्लस कोण डी ए एफ यानी 25 अंश प्लस 25 अंश, 180 अंश माइनस का 50 अंश, ये कितना मिल गया कोण 100, इसका कोण आ गया कोण ए डी एफ बराबर 130 अंश, यानी कोण ए डी एफ का मान भी मिल जाता है। अब हम चूंकि हमें कोण एफ ई बी बताना है, तो कोण एफ ई बी बताने के लिए उससे पहले हम ज्ञात करेंगे कोण एफ डी ई, कोण एफ डी ई। अब अगर हम देखें तो जो कोण ए डी एफ है ये वाला कोण और कोण एफ डी ई अगर हम निकालते हैं तो ये वाला कोण दोनों क्या आएंगे, रैखिक कोण आएंगे। तो दोनों का योगफल जो होगा 180 अंश होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोण एफ डी ई प्लस कोण ए डी एफ बराबर होगा 180 अंश के। और ये किस अभिक्रिय से हुआ, रैखिक युग्म के अभिक्रिय से, रैखिक युग्म की अभिक्रिय से। तो हम यहाँ से कोण एफ डी ई की मान भी अब निकाल सकते हैं, जो कोण एफ डी ई है इसका भी मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कोण एफ डी ई, यानी कोण ए डी एफ का मान हमने अभी निकाला था, वो कितना था 130 अंश। तो यहाँ हम रख देंगे 130 अंश बराबर 130
80 अंश। अब इस प्रकार से हम कोण एफ डी ई का मान निकाल सकते हैं। कोण एफ डी ई बराबर 180 अंश माइनस का 130 अंश। कोण एफ डी ई बराबर हमें मिल जाएगा कितना, 50 अंश। 50 अंश आ जाएगा। अब चूंकि हमें दे रखा है, जब कोण एफ डी ई का मान हमें मिल गया, चूंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो एफ डी है वो एफ ई के क्या है, बराबर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमें दिया है, परंतु एफ डी बराबर हमें क्या दिया है, एफ ई दिया है। एफ डी के बराबर एफ ई दिया है। अगर एफ डी एफ ई के बराबर होगा तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होंगे, यानी कि जो एफ डी ई होगा वो एफ ई डी के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कोण एफ ई डी जो होगा, कोण एफ डी ई के बराबर होगा, जो कि कितना होगा, 50 अंश। अब क्यों होगा, क्योंकि दोनों भुजाएं एफ डी एफ ई के बराबर है, कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। कारण होगा समान भुजाओं की सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर समान भुजाओं की सम्मुख यानी कि कोण जब एफ ई डी हमें पता चल जाता है 50 अंश। अब चूंकि हमें कोण एफ ई बी बताना है, तो हम देखें कोण एफ ई डी और कोण एफ ई बी दोनों किस कोण में आएंगे, लीनियर पेयर एंगल यानी कि रैखिक के कोण में आएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण एफ ई डी प्लस कोण एफ ई बी बराबर हो जाएगा 180 अंश के। किस नियम से, रैखिक युग्म कोण दोनों बनाएंगे रैखिक युग्म कोण से। अब जो कोण एफ ई डी का मान था वो हमने निकाला था, वो कितना था, 50 अंश था। तो हम 50 अंश रख देते हैं। अब हमें कोण एफ ई बी का मान ही क्वेश्चन में पूछा था, तो कोण एफ ई बी बराबर 180 अंश। इस प्रकार से हम निकालेंगे तो जो कोण एफ ई बी का मान है वो मिल जाएगा कितना, कोण एफ ई बी बराबर 50 अंश को पक्षांतर कर देंगे, दिया जाएगा 180 अंश माइनस का 50 अंश। कोण एफ ई बी का मान आ जाएगा 130 अंश। यही हमारा उत्तर आ जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 हमारा पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। हम आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।